क्लास 5 के कार्य पुस्तिका में आज हम लोग कार्य पत्रक 11 से लेकर के 15 तक देखेंगे। जो भी बच्चे 2026 से 27 वाले हैं, बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आप अपने गणित के जो है कार्य पुस्तिका बिल्कुल समझ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं बिल्कुल बताऊंगा स्पष्ट रूप से और मैं बिल्कुल स्थिर से बताऊंगा बच्चों, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से जो है क्वेश्चन को सीख करके बिल्कुल आप अपने ट्यूशन में जा करके बिल्कुल जवाब दे पाएँ। तो चलिए देखिए, इसमें जो है आज हम लोग कार्य पत्रक 11 में जो सीखने वाले हैं वो आपका है भारतीय संख्यांकन पद्धति। मतलब कि भारत संख्यांकन संख्या को कैसे हम लोग गिनते हैं और इसको हम लोग कितना पढ़ेंगे ये जानने वाले हैं। ये जो अंकों में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंकों से बनी संख्या है और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे आइए हम समझेंगे। और कोमा लगा करके अल्पविराम लगाते हुए उसको शब्दों में भी लिखना है। तो चलिए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले ये जो संख्या है इसको आपको लिख देना है 51050901। ठीक, अब इसे क्या करें आप, इसे आप जो है अब कोमा लगा दें। ठीक है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार कोमा कैसे लगाते हैं तो गिनते देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर एक कोमा लगता है, 1000 10,000 10,000 पर कोमा लगता है, फिर लाख 10 लाख, फिर इस प्रकार से आपको कोमा लगा देना है। तो कोमा लग गया यानी अल्प विराम लग गया। अब इसे हम शब्दों में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो इसको हम बोलेंगे 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख 5 करोड़ 10 लाख 50,000 50,000। और देखिए क्या लिखा होगा 901, तो 901। इस प्रकार से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं शब्दों में। आइए अब हम लोग दूसरे जो संख्या है उसको हम लोग कोमा अल्प विराम लगाते हुए फिर उसको शब्दों में लिखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले ये जो संख्या है इसको लिख लेना है 3 7 8 4 6 3 9 5 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्प विराम लगाएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो इसको हो जाएगा अब कितना 37 करोड़, क्या बोलेंगे 37 करोड़ 37 करोड़ 84 84 लाख 84 लाख 63,000 63,000 63,000 956 956। तो इसी प्रकार से जो है वो आप समझ गए होंगे कैसे कोमा लगा करके कैसे लिखा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग जो है इन सारे प्रश्नों को अब प्रैक्टिस खुद से कर लेंगे। आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट कार्य पत्रक की ओर बढ़ते हैं। अब आपका कार्य पत्रक 12 है, जिसमें देखिए कहा जा रहा है भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इसी पिछले पेज पर हम लोगों ने कार्य पत्रक 11 में जो है सिर्फ भारतीय संख्यांकन पद्धति जाने थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति भी देखेंगे। तो बिल्कुल बने रहेंगे तो सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको जो है अंकों में लिख लेना है, अंकों में लिख लेना है इसको, उसके बाद शब्दों में लिख लेना। अंकों में लिखने का मतलब इसको कोमा लगा लेना है, जैसे कि ये संख्या को लिख लीजिए प्रेस करके और उसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए अब इसके बाद कोमा लगा लेना। तो इकाई दहाई सैकड़ा भारतीय संख्यांकन पद्धति लिख रहे तो आपको इस प्रकार से कोमा लगाना है, 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, शब्दों में देखिए कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इसको बोलेंगे 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 75 लाख 75 लाख
42 आधा बौ युवाकर लोदीघीकर 100 42,236 236 ये आपका भारतीय अंकन पद्धति में लिखा गया। अब इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले अंकों में लिख लेंगे तो 6 7 5 4 2 3 2 6 है ना। इसको हम लोग पहले अंकों में लिख लें, कोमा लगा लें तो इकाई दहाई सैकड़ा और हजार 10,000 100,000 इसमें 3 का जोड़ा लगेगा। तो आपको देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 100,000 उसके बाद मिलियन 10 मिलियन, इसमें लाख नहीं होता है मिलियन होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा 67 मिलियन 67 मिलियन उसके बाद 542,000 आपको तीनों को साथ में लिखना है। आपको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इसी प्रकार से लिखना है 542,000 326 ठीक इस प्रकार से आपको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिख लेने हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें है, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। हमने एक तो बता दिया, अब आप ये जो है खुद से बना लेंगे, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और निश्चित रूप से यदि आपको कमेंट में लिखने में बनेगा तो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। आइए जो अब हम लोग कार्यपत्रक 13 को समझते हैं। कार्यपत्रक 13 में जो है बहुत ईजिली है, इसमें जोड़ और घटाव है। ठीक है, तो बच्चों जो भी क्लास 5 में पढ़ते हैं उसको जोड़ और घटाव का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको आता है तो इस प्रकार से देखिए, ये जो है आपका बाकी रखने वाला जोड़ है, मतलब कि आपको कैरी वाला है। ठीक है, क्योंकि 8 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14 14 का 4 दो अंक जैसे ही होता है तो एक अंक लिखाता है और एक अंक क्या रहता है बाकी रहता है। तो 7 3 10 10 1 11 का एक बाकी एक, फिर एक ऊपर रख देना है 8 4 12 12 1 13 3 बाकी एक 9 2 11 11 1 12। इस प्रकार से इजीली ढंग से आप जोड़ सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जोड़ आपका देखिए जोड़ नहीं अब घटाव है। इसमें आपको देखिए क्या है, तो आसान घटाव है, ये सिंपल घटाव है। 6 में से 2 चला जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में 2 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, वहीं 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिंपल घटाव और बाकी वाला घटाव को आप बाकी वाला जोड़ को आपने समझा। इसी प्रकार से अब आपका जो है जो पैसा लेने वाला घटाव है, मतलब कि प्रोसेस से जो है आपको एक ले करके घटाने वाला घटाव, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 7 से ये 1 लेगा तो यहाँ पे एक आ जाता है, ऐसा नहीं कि 6 में जुड़ जाएगा, बल्कि एक आकर के यहाँ पर खड़ा हो जाता है, यानी कि 10 मतलब कि इससे हम एक नहीं ले रहे हैं बल्कि कितना ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, क्योंकि दहाई से हम 7 दहाई यहाँ पर है तो एक दहाई लेंगे, ना कि हम 10 ले रहे हैं। 10 6 कितना हो जाए 16, यानी एक आकर सट जाएगा तो 16 में 60 गया 8 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना 6 बचा है। ठीक है, 6 दहाई बचा है, फिर इसको 6 में 3 गया 3 हो जाएगा, ये तो घट ही रहा है। आप फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 8 में 4 गया 4 हो गया, वहीं पर 9 में 2 गया कितना हो गया 7 हो गया। तो इस प्रकार से आपने पैसा लेने वाला घटाव को देखा और उसके बाद आपने देखा यहाँ पे बाकी वाला जोड़ को। ठीक है, तो बाकी आपको जो है जो भी है जोड़ घटाव सिंपल है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस प्रकार से कार्यपत्रक 13 जो है आपका कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 14 को देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, कार्यपत्रक 14 में जो है आपको जोड़ और घटाव से संबंधित ही है। तो 6 में 2 गया कितना हो गया 4, 5 में 3 गया 2, 4 में 4 गया 0, यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ पर पैंचा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 7 बचेगा, 7 में 6 गया 1 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है घटा लेना है। फिर नेक्स्ट जो है आपको देखिए 9 में 2 गया 7, ये सिंपल घटाव है। 8 में 3 गया 5, 5 में 4 गया 1, 4 में 3 गया 1, ये तो सिंपल घटाव है, आप बिल्कुल ये समझ गए होंगे। इसी प्रकार से ये जो जोड़ है और ये जो घटाव है आप लोग कर करके कमेंट में लिख सकते हैं कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके बिल्कुल आप खुद से भी करके और निश्चित रूप से बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले कार्यपत्रक संख्या पर।